नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीके के टॉप 45 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा स्टैटिक जीके से रिलेटेड आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। अच्छा, ये PYQ सीरीज मैं आप लोगों के लिए चला रहा हूँ। इसका मतलब है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके बहुत सारी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपको हर एक प्रश्न का रिप्लाई जो है ये कमेंट सेक्शन में करना है। मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप अपना रिप्लाई जो है ये कमेंट सेक्शन में कर पाएं। और आपको अंत में, वीडियो के अंत में ये भी बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का आपका पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, याद रखना। पहला है चाइना, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस, चौथा है ब्रिटेन और पांचवा है यूएसए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर आप पहला ही देखेंगे तो पहला ही सुमेलित नहीं है दोस्तों, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और ये उदयपुर में नहीं है तो ये राजस्थान में, लेकिन ये उदयपुर सिटी जो है राजस्थान की, जिसे हम झीलों की नगरी भी कहते हैं, ये उससे रिलेटेड नहीं है। ये कहां पर है तो मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान के अंदर जो रावत भाटा है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदीर किस नृत्य की शैली का प्राचीन नाम है? दोस्तों, कौन सी ऐसी नृत्य शैली है जिसका प्राचीन नाम सदीर है? तो ये है भरतनाट्यम। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो महिला कर रही हैं यहां पर, ये भरतनाट्यम है और भरतनाट्यम को ही सदीर कहा जाता था दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सारे लोग कर पाए हैं, आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की डेली 4 क्लासेस आएंगी, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स की क्लास, साइंस की क्लास, जीके की क्लास और टॉपिक वाइज जीके क्लास आप लोगों को डेली देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप ये चारों क्लासेस ज्वाइन कर पाएं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली महिला कौन बनी है? दोस्तों, ये जो आप इमेज देख रहे हैं इनका नाम है संतोष यादव। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार, यहां पर माउंट एवरेस्ट पर ये 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यू देखना, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है जिसके अंदर हम रैंडम 50 प्रश्नों को आप लोगों के सामने डेली डिस्कस करें, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तभी मुझे ये पता लगेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगला प्रश्न है, क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है? दोस्तों, क्वांटो जो मैदान है ये आपको जापान में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है जापान कंट्री, यहां से लेकर यहां तक आप लोगों को देखने को मिलेगा और जापान कंट्री जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेणुका झील स्थित है? दोस्तों, रेणुका झील जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश का। यहां पर लद्दाख जो है वो अपनी बाउंड्री टच करता है, जम्मू एंड कश्मीर टच करता है, पंजाब टच करता है, इसके अलावा हरियाणा टच करता है, उत्तर प्रदेश टच करता है, उत्तराखंड और चाइना का जो हिस्सा है तिब्बत, वो भी हिमाचल प्रदेश से अपनी जो राजधानी है वो टच करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे? दोस्तों, 3 नेता जो हैं प्रमुख रूप से कर्नल नासिर, इसके अलावा मार्शल जोसेफ टीटो और
पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों की इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? दोस्तों ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इसका नाम है डायना टेम्पल, और ये वर्तमान में बेसिकली टर्की के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो याद रखना ये इफुसुस के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इफुसुस जो है ये बेसिकली एक जगह है, प्राचीन यूनान में एक जगह हुआ करती थी जो कि वर्तमान में ये टर्की के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पर, डायना मंदिर जो है ये इफुसुस नाम की जगह पर है जो कि वर्तमान में टर्की में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींद का अध्ययन कहलाता है? दोस्तों जो नींद का अध्ययन है ये कहा जाता है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सीटीबीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आई थी? दोस्तों सीटीबीटी जो ट्रीटी है ये 1996 के अंदर 1996 के अंदर अस्तित्व में आई थी, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डेट भी पूछी जाए तो याद रखना 24 सितंबर को 1996 को यह अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक पेंटिंग है लास्ट सपर, ये किसने चित्रित किया था? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईसा मसीह की जो डिनर वाली पेंटिंग है जिसके ऊपर सभी एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, वो जो पेंटिंग है उसको हम बोलते हैं लास्ट सपर, और ये इसके जो चित्रकार थे ये थे लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? दोस्तों ये है पुष्कर मेले का हिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की प्रतिमा जिसे हम कहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये कहां पर स्थित है? दोस्तों ये आपको अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में आप लोगों को देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है दोस्तों ये फ्रांस ने गिफ्ट करी थी अमेरिका को। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? दोस्तों जो महिला यहां पर जापान की जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी है इसको कहा जाता है किमोनो। ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर स्थित है? दोस्तों जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी जो मूर्ति है ये ब्राजील में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए ब्राजील राइट आंसर हो जाएगा। ये कहां पर है दोस्तों? ब्राजील जो है ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? दोस्तों कुमायूं हिमालय जो है ये आपको सतलज और काली नदी के किनारे यहां पर बीच में देखने को मिलेगा। यहां पर ये नदी आप देख रहे हैं ये है सतलज रिवर और ये है काली रिवर। तो दोस्तों ये रहा कुमायूं हिमालय। आप लोगों को पता है ये पंजाब हिमालय है, ये कुमायूं हिमालय है, ये नेपाल, ये असम हिमालय है। तो ये जो हिमालय है ये बेसिकली स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे स्थानीय वाइज, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये सतलज और काली नदी के किनारे पर मतलब बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद है, इस वीडियो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए अगला प्रश्न है, समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? समाजवाद का जयप्रकाश नारायण का जो संग्रहालय है दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जनगण मन कितने वर्षों में एक बार जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? दोस्तों जनगणना जो है ये हर 10 सालों के बाद की जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2005 मतलब अगर हम बात करें 2021 में जो जनगणना होनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। अब देखते हैं, देखिए ये जनगणना कब होती है, यानी कि अभी हमारे पास जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो 2011 के ही हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? दोस्तों ये किया था क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये है क्रिस्टियन बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन का पहला मैच किस देश ने यहां पर पहला मेजबान देश कौन सा बना था? तो दोस्तों ये साउथ अमेरिका का एक देश है, आप देख रहे हैं यहां पर, ये है उरुग्वे। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घेंगा तथा सीपियों का संबंध किस संघ से है? दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है घेंगा, ये है सीप, ये है ऑक्टोपस, ठीक है, यहां पर ये है ऑक्टोपस, ये है सीपिया, ये है काइटन। तो ये सभी जो है एनिमल्स ये किस में आते हैं? ये मोलस्का के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना जो है ये किस शहर में हुई थी? दोस्तों ये हुई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। दोस्तों विदेशी व्यापार का भुगतान जो संबंधित है ये है भुगतान संतुलन से। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? दोस्तों ये है भारत का उपराष्ट्रपति। दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है ये सदन के सदस्य हुए बिना ही अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं ये इलेक्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? ये चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु जो होते हैं ये अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय फल की बात करें तो ये है आम। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखकर इसलिए हंसी आ गई दोस्तों क्योंकि आम यार हर जगह का ही होता है। मतलब अगर आप पर्टिकुलरली देखेंगे जो डिफरेंट फ्रूट होंगे, यानी कि अगर किसी कंट्री के अंदर डिफरेंट फ्रूट होंगे जो पूरे विश्व में कहीं नहीं पाए जाते तो वो तो अलग बात है, लेकिन आम तो यार सबसे फेवरेट होता ही है, सबका फेवरेट आम ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? दोस्तों ये धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों गैलेना का जो रासायनिक नाम है यह है लेड सल्फाइड, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? दोस्तों भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति जो है ये राजा राम मोहन राय को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हिस्ट्री ऑफ एनिमल पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का आप लोगों के लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों एग्रेस्ट्रोलॉजी के अंदर
घासों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों, जब एक जो विशेष कार्य को करने वाली जो कोशिकाएं हैं, समान कोशिकाएं हैं, उनको कहा जाता है उत्तक। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज किसने की है? दोस्तों, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की खोज मैक्सवेल के द्वारा की गई है। इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? दोस्तों, डार्विन फिंचिंग का जो प्रयोग है ये पक्षियों के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गामा किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? दोस्तों, अगर गामा किरणों की बात की जाए तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों बच्चे पैदा करते वक्त कौन सा हार्मोन का स्त्रावण करती हैं? दोस्तों, ये करती हैं रिलैक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न के राइट आंसर के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? दोस्तों मोचा कहवा जो है ये उगाई जाती है यमन में। इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है? दोस्तों, भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन जो है ये कश्मीर में होता है, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों, ये है होन्शु द्वीप पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न के आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नुहकेलाई जलप्रपात जो है ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नुहकेलिकाई जो जलप्रपात है ये मेघालय में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी जो है ये असम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है ये 1953 में हुई थी, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, भारत भवन जो है ये भोपाल में देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? दोस्तों, ये किया गया था 1986 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये सीरीज मैं तभी कंटिन्यू रखूंगा जब आपके इस सीरीज पर लगभग इस वीडियो पर लगभग 1000 लाइक जो हैं वो हो जाएंगे। अगर आपके 1000 लाइक नहीं होंगे तो मैं इस सीरीज को जल्द ही बंद कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक करिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।